प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग भिन्नों को जोड़ना सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आपको दो भिन्नें दी गई हैं या फिर दो से अधिक भिन्नें दी गई हैं तो आप लोग कैसे जोड़ोगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारे पास तीन केस मिलेंगे आपको। एक ऐसा मिलेगा कि देखिए, सबसे पहले भिन्न को आप समझ लीजिए। एक जो भिन्न होती है, देखिए जैसे हमने एक भिन्न लिखी, ठीक है, भिन्न का मतलब कोई आपके पास ऐसी संख्या लिखी गई है a/b के रूप का, तो a हमारी भिन्न कहलाएगी। ए क्या कहलाता है? अंश। और बी हमारा क्या होता है? हर होता है। तो अंश बटे हर, ऐसा इसको पढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ये भिन्न है 1/2। एक क्या है? अंश है। दो क्या है? हर है। अब जब हम जोड़ते हैं भिन्नों को तो हम क्या देखेंगे? हम यही देखेंगे कि जो हमारी भिन्न है, जैसे यहाँ पर देखिए भिन्न में इनको जोड़ना है, तो इसका हर देखिए क्या है? 2 है। इसका हर देखिए क्या है? 2 है। हर क्या है? समान है। एक तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो हमारे हर हैं वो अलग अलग हो जाए, ये हो सकता है ना। तो ये हमारी दूसरी स्थिति वाले क्वेश्चन है। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको भिन्नों के साथ पूर्ण संख्याओं को जोड़ना हो। जैसे 1 + 3/2 क्या होगा? 4 + 2/3 क्या होगा? 2/5 + 7 क्या होगा? इसी तरीके से। तो आप लोग कैसे जोड़ोगे, हम आपको यही सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमें दिया गया 1/2 + 1/2, इसको आप जोड़िए। देखिए ये जो भिन्न है, भिन्नों के हर क्या है? समान है। अब बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो अंश क्या है? 1 है। अंशों को जोड़ लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाइए। अंश क्या है? 1 है। तो लिखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2/2। और 2/2 2 से इसमें भाग दोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, इसका हल क्या होगा? देखिए सबसे पहला काम आपको देखना है कि हर क्या है। अगर हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे। तो अंशों को जोड़िए। देखिए हर क्या है? समान है, तो अंशों को जोड़ लेंगे। तो अंश क्या है? 1 है। 1 में जोड़ना किसको? 5 को। लिखिए बटे में 3। 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। और 6/3 सॉल्व कर लीजिए। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास 2/1 आ गया। और स्टूडेंट 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। समझ गए आप? चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 7/4 + 9/4, हर देखिए क्या है? समान है। जब हर समान होता है तब अंशों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए अंशों को। 7 + 9/4, तो 7 9 कितना होता है? 16। तो लिखिए 16/4, 4 × 1 = 4, 4 चौके 16। तो हमारे पास क्या गया? 4। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हर क्या है? समान है। जब हर समान होते हैं तब अंशों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए अंशों को। तो 5 + 4/3, 5 4 हो गया 9/3, 3 × 1 = 3, 3 3 × 9। तो हमारे पास 3 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब तक हम लोग उन भिन्नों को जोड़ रहे थे जिनके हर समान थे, लेकिन अब हमारे पास ऐसी भिन्नों को जोड़ना है जिनके हर क्या है? अलग अलग हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लिख लीजिए आप। चलिए अब जैसे 3/2 है + 4/3 है, हर देखिए क्या है? अलग अलग है। तो स्टूडेंट जब हम लोग भिन्नों को जोड़ते हैं, भिन्नों को हम जोड़ तभी सकते हैं जब उनके हर समान हो। अब यहाँ पर हर तो समान है ही नहीं, तो क्या हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। अब हर समान नहीं है तो क्या करेंगे भाई? बताइए, क्या जोड़ेंगे? नहीं नहीं, हम जोड़ेंगे। कैसे? हरों को समान करके जोड़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक बात और ध्यान से देख लीजिए। जैसे अगर हमारे पास ये जो भिन्न है, इस भिन्न के अंश और हर में, अंश क्या है? ये अंश है, ये हर है। अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं। इस बात को आपको अपने दिमाग में उतार लेना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमने कहा कि भाई अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो समान संख्या से गुणा करिए। जैसे हमने 2 से गुणा कर दिया। अगर
अंश में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जी नहीं। देखिए, और आप इसको ऐसे काट दोगे तो फिर से आपको a/b ही मिलेगा। ये बात आप समझ गए? चलिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, तभी आप सीख पाओगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3/2 है प्लस 4/3। हर समान नहीं, हर समान बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब ये भी समस्या आप कैसे बनाओगे? तो हमने कहा ना कि भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हो। अब इसका हर आप उठाइए, पकड़ लीजिए एकदम, और इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे में 3, यहाँ पर बटे में 2 है, गुणे में 3। भाई 3 से ऊपर नीचे इसके गुणा कर दिया, ऐसा हम कर ही सकते हैं। प्लस लिखिए, यहाँ पर 4, इस 2 को उठाइए, इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर दीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं। 3 त्रिका 9 और 2 तिया 6 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 3 दूनी 6। देख रहे हो आप लोग कुछ? अब हर हो गया है समान, और जब हर हो जाते हैं समान तो हम क्या करते हैं? अंशों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए, 9 में 8 जोड़ोगे 17 बटे में 6। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। हर जब समान होंगे तभी हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हर समान है? नहीं है, तो करेंगे नहीं है। कर लीजिए, इस 2 को उठाइए, इसके अंश और हर में गुणा करिए। तो डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4, इस 2 से यहाँ पर गुणा करिए, 2 पंचे 10, प्लस लगाइए, 5 से यहाँ पर गुणा किया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। हर देखिए समान हो गया है। अंशों को जोड़ लीजिए, तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19 बटे में 10। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर चलते हैं। हर देखिए क्या है? असमान है, समान नहीं है, तो समान बनाएंगे तभी जोड़ पाएंगे। तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे? इस 7 को उठाइए, इसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो 7 छंगे 42 और 7 तो 21 प्लस 3 दूनी 6, 3 सते 21। इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। हर बराबर हो गया तो अंशों को जोड़ लीजिए। तो अंशों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, देखिए 42 6 48। अब ये में कटता हुआ दिख रहा है, काट दीजिए। 3 सते 21 और 3 एक के 3, 1 4 हो गया 18, 3 छक्के 18। तो हमारे पास क्या आ गया? 16 बटे में 7। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसको कैसे करोगे? रूल वही अप्लाई करिए, ठीक है। अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। आप 4 को उठा के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को उठा के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी काटना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान से सोचिए, हमें हर को ही तो समान बनाना है। अगर हम इसके अंश और हर में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, अंश और हर में 2 से गुणा कर दें, तो क्या होगा? हर तब भी समान हो जाएगा। देखिए 2 से गुणा किया, 2 अठे 16 बटे में 2 दूनी 4, 3 बटे 4। देखिए तब भी हर हमारा समान हो गया। तो हर समान हो गया, अंशों को जोड़ लेते हैं। 16 3 19 बटे में 4। तो हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, कैसे सॉल्व करोगे? नहीं समझ पा रहे हो ना? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या इस तरीके से लिखा गया है तो आप अपनी समझदारी के लिए ऐसा कर सकते हैं। कोई भी संख्या लिखी गई है उसके हर में आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 है तो इसको 1/1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए भिन्न के रूप में आ गया ना। हर समान है, नहीं है, तो हर समान नहीं है तो समान बनाएंगे। बनाने के लिए इसको 2 से उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणे में 1 और 2 गुणे में 1, यही हुआ, प्लस 3 बटे 2। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 1 के 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 3 बटे 2। हर देखिए समान हो गया। जब हर समान हो जाता है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए, 3 2 5 बटे में 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 लिखा गया है, ऐसे तो जोड़ नहीं सकते। तो 4 को क्या लिखोगे आप? 4/1, ठीक है। तो 4 को आपने 4/1 कर दिया। अब देखिए हर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो भाई जोड़ तो सकते नहीं, हर बराबर करिए। तो बराबर करने के लिए इस 3 को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 चौके 12 बटे में 3 गुणे करोगे 3 हो गया, प्लस 2/3। हर हो गया है समान, तो अंशों को जोड़ लीजिए। 12 2 14 बटे में 3। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर चलते हैं, इसको देखिए। देखिए यहाँ पर 7 है तो 7/1 लिख ही सकते हैं। हर बराबर नहीं, बराबर करने के लिए इस 5 को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए।
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 सते 35 बटे में 5 एक्के 5, 35 दो 37 बटे में 5। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 3 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 त्रिका 9 प्लस 2, देखिए हर बराबर हो गया है, जोड़ लिया हमने, तो 9 2 11 बटे में 3, और स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या सीखा, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। हमने आपको जोड़ना सिखा दिया है। जो ज़रूरी बातें आप लोग याद करेंगे, याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपसे आराम से हो जाएंगी। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।